जय हिंद डियर। तो चलिए इस वीडियो में बताते हैं कि आप जो डॉक्यूमेंट्स 11 तो करिएगा उसको रिसाइज कैसे करिएगा। जैसे इससे पहले वाला वीडियो में बता दिए थे कि सारा डॉक्यूमेंट्स को पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करिएगा और आपका फोटो, सिग्नेचर और पासबुक को कैसे आप जेपीजी या पीएनजी में कन्वर्ट करिए बता चुके हैं। बट याद रहे ये 11 तो डॉक्यूमेंट्स में केवल सिग्नेचर डॉक्यूमेंट्स का जो साइज है वो 1 MB होना चाहिए। अब बाकी का सरकार होना चाहिए 2 MB। तो इसको आपको कैसे कन्वर्ट करिएगा, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए आपको बताते थोड़ा सा देखिएगा कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, अगर साइज थोड़ा सा बड़ा हो गया तो फिर वो अपलोड नहीं होगा। उससे पहले बता दें कि आप लोगों में से कोई CMA प्रोफेशनल कोर्स करने के लिए सोच चुके हो तो हमारे यहाँ CMA फाउंडेशन का बैच ऑलरेडी चल रहा है, तो आप चाहो तो उस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। सर टोटल कोर्स कितना है 12,999। आप इसको 3 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर सकते हो। सर क्लासेस का टाइमिंग कितना है 11 से 2। और ये सर इसका प्रिपरेशन किस एग्जाम के लिए सर दिसंबर अटेम्प्ट के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। इसी तरह अगर आप लोग में से कोई फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लेना चाहता है, किसमें सर फर्स्ट सेमेस्टर में, तो सर फर्स्ट सेमेस्टर का बैचेस 11 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है और इसका एग्जाम कब होगा सर अगले साल का जनवरी या फरवरी के आसपास। इसका क्लासेस टाइमिंग सर 3 से लेकर 4 बजे तक है और इसका पर मंथ जो फीस है 799 ऑल सब्जेक्ट। आप क्लासेस ऑनलाइन, ऑफलाइन और रिकॉर्डेड किसी भी मोड में आप कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह से हम लोगों का क्लासेस 11 और 12 का भी चल रहा, ऑलरेडी क्लासेस रनिंग है। आप चाहो तो आपके छोटे भाई बहन या आपके नेबर कोई हो तो आप इसमें एडमिशन करवा सकते हो। सर पर मंथ फीस कितना है 11 का 710 710 रुपया। ऑल सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट के स्पेशलाइज टीचर हैं और उसका क्लासेस का टाइमिंग ही है 5 से 6, 6 से 7। 5 से 6 में ये सारा क्लासेस होता है सब्जेक्ट का और 6 से 7 में ये क्लासेस होता है। क्लासेस 3 तरीके से कर सकते हो, ऑनलाइन, ऑफलाइन और रिकॉर्डेड। इसी तरह से क्लास 12 का भी बैच ऑलरेडी रनिंग है। इसका ट्यूशन फीस पर मंथ 810 रुपया है और सारा सब्जेक्ट का क्लासेस होता है। हर सब्जेक्ट का सर स्पेशलाइज टीचर है, आप आके देख सकते हो और ये क्लासेस का रूटीन है। ठीक है, अगर आप लोग में से कोई ज्वाइन करना चाहते हो तो सर इस नंबर पर आप व्हाट्सअप या कॉल कर सकते हो। चलिए अब आते हैं कि आपको जो 11 डॉक्यूमेंट्स बताए थे उसको कैसे रिसाइज करिएगा। सबसे पहले याद रखिएगा इस 11 डॉक्यूमेंट्स में से 3 जो डॉक्यूमेंट्स हैं सर वो जेपीजी, जेपीईजी एंड पीएनजी फॉर्मेट में होना चाहिए और सर 9 जो डॉक्यूमेंट्स है वो पीडीएफ में। तो सबसे पहले जो जेपीजी, जेपीईजी एंड पीएनजी में है उसको कैसे रिसाइज करिएगा, क्योंकि जब आप बनाए होंगे एडोब स्कैनर से तो अपने आप एक साइज बना देता है। अगर वो 2 MB के अंदर है तो बहुत अच्छा बात है, अगर 2 MB से ज़्यादा है तो सर वो अपलोड नहीं लेगा, तो आपको 2 MB के अंदर करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम आपको बता रहे जो जेपीजी है उसको कैसे रिसाइज करिएगा। तो उसके लिए अपने मोबाइल से गूगल को ओपन करिएगा, कर सर यहाँ टाइप करिएगा। क्या टाइप करिएगा सर इमेज रिसाइज। क्या टाइप करिएगा बताइए, इमेज रिसाइजर। जैसे गूगल में इमेज रिसाइजर टाइप करिएगा तो सर एक इंटरफेस आएगा, ये ओपन होगा और ये देखिए सर इमेज रिसाइजर है, ये पहले में दिखाई देगा। उसको आराम से क्लिक करिएगा, करने के बाद ऐसा इंटरफेस आएगा, है ना। इस इंटरफेस में देखिएगा सिलेक्टेड इमेज, ये केवल इमेज के लिए है ना। कौन, अब 3 इमेज बनाए थे, क्या सर अपना फोटो, सिग्नेचर और पासपोर्ट का, है ना। जो जेपीजी फाइल में होता है वो एक्चुअली इमेज है। अब उसको यहाँ से क्लिक करिएगा, देखिएगा आपका गैलरी में वो चल जाएगा। वहाँ से आप फोटो सेलेक्ट करिएगा। फोटो सेलेक्ट करने के बाद जैसे आप अपना फोटो या सिग्नेचर या पासबुक करोगे तो यहाँ अवेलेबल है। हम यहाँ एक नॉर्मल फोटो ले लिए, आप करो तो यहाँ वो आ जाएगा। जैसे आपका फोटो आ जाएगा, जैसे फोटो आ जाएगा सर अब उसका देखिए यहाँ रिसाइज सेटिंग है, रिसाइज सेटिंग को क्लिक करिएगा, है ना। फोटो हो जाए तो इसी तरह पासपोर्ट बने पासबुक कर लीजिएगा। इसी तरह क्या करिएगा सिग्नेचर एक एक करिएगा, करके यहाँ रिसाइज सेटिंग है इसको क्लिक करिएगा। जैसे क्लिक करिएगा एक नया इंटरफेस आएगा। इस इंटरफेस में देखो लिखा रहेगा इंटर, ये तो आप इसको मत डालिएगा। क्या करिए इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करिएगा। जैसे स्क्रॉल कर उसके नीचे में आपको ऐसे दिखाई देगा, ये एक लिखा रहेगा। जैसे स्क्रॉल करोगे तो देखो यहाँ लिखा रहेगा टारगेट। सर क्या लिखा रहेगा, टारगेट फाइल साइज। आपको माने जो आपका इमेज है उसका क्या टारगेट है, क्या बनाओगे। तो जैसे मान लो फोटो की हो तो याद रखना फोटो 2 MB से मैक्सिमम नहीं होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, देखो यहाँ KB लिखा हुआ है,
अब इसको क्लिक करोगे तो नीचे स्क्रॉल होगा, देखना वहाँ MB आएगा, तो MB को सेलेक्ट कर लोगे। करने के बाद जैसे फोटो रहेगा तो यहाँ 2 लिख दोगे, क्योंकि फोटो 2 MB में होना चाहिए, तो 2 डालोगे तो अपने आप उसका डालने के बाद यहाँ रिसाइज में क्लिक करोगे। जैसे क्लिक करो देखना फोटो 2 MB से कम में आ जाएगा। 2 MB 2 लिखोगे ना तो पक्का दोनों में 2 से कम बनेगा, तो अच्छा बात है, क्योंकि आप लोग का इस बार कितना लिखा, मैक्सिमम 2 होना चाहिए, तो 2 से अच्छा ही रहेगा। तो सर सिग्नेचर फोटो एंड पासबुक 2 में होना चाहिए, बट जब आप अपना सिग्नेचर डालोगे तो यहाँ 1 लिखोगे, क्योंकि 2 डालोगे तो करीब करीब 1.5 के आसपास बन जाएगा, तो फिर सिग्नेचर अपलोड नहीं होगा, क्योंकि आपको पहले बता चुके सिग्नेचर 1 MB का होना चाहिए। क्लियर है? तो ये रहा, क्या करोगे कि कैसे आप है ना अपना फोटो, अपना सिग्नेचर, अपना पासबुक को रिसाइज करोगे। अब बचा 3 चीज जो PDF फॉर्म में होता है, तो सर PDF फॉर्म में इससे वो रिसाइज नहीं होगा, उसके लिए तो सर दूसरा कुछ डाउनलोड करोगे। क्या? अपना मोबाइल में अपलोड है, मोबाइल में जाके फिर गूगल में टाइप करोगे क्या, आई लव PDF, क्योंकि सर अब PDF बनाना है तो वहाँ लिखोगे आई लव PDF। जैसे आई लव PDF लिखोगे देखना एक स्क्रॉल होगा, स्क्रॉल में देखो यहाँ लिखा रहेगा आई लव PDF बोल के आएगा, इसको क्लिक करोगे। सर क्यों करे बताए, क्योंकि आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो 2 फॉर्मेट में है सर, 3 डॉक्यूमेंट्स इमेज के फॉर्मेट में है, जो JPG, PNG एंड JPEG में होता है, और बाकी जो फॉर्मेट है वो PDF में है। तो जो इमेज फॉर्मेट में उसको तो रिसाइज करना सिखा दिए है ना, किससे करेंगे, इमेज रिसाइजर से, और जो PDF फॉर्म में है उसको किससे करोगे, आई लव PDF से। यहाँ आके इसको क्लिक करोगे, जैसे क्लिक करोगे एक इंटरफेस ओपन होगा, ये इंटरफेस आएगा। आराम से आने पर आप यहाँ देखो कर दिए कंप्रेस PDF, हम बोल्ड कर दिए, ये कंप्रेस PDF में आके क्लिक करोगे। क्या क्लिक करोगे, कंप्रेस PDF में। जैसे करोगे एक और इंटरफेस आएगा, ये इंटरफेस आएगा, ये मेन है। बस अब कुछ नहीं करना सर, ये सिलेक्ट द PDF फाइल यहाँ लिखा हुआ है। अब यहाँ से क्लिक करोगे तो सर पहले हम बता चुके एडोब स्कैनर से बना के रखे हो, वहाँ से सिलेक्ट करोगे एडमिट कार्ड क्लास 12 जो नोट तो बचा हुआ है ना, नॉट नहीं सॉरी 11 में तो 3 हो गया, बचा 8, उस 8 को सिलेक्ट करोगे एक एक करके, यहाँ सिलेक्ट करो तो आ जाएगा। आने के बाद नेक्स्ट पेज में जाओगे, नेक्स्ट इंटरफेस में ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ शो करेगा। जैसे हम यहाँ कुछ भी डाल दिए, आप लोग क्लास 10 डालो तो क्लास 10 का आ जाएगा, 12 का मार्क्सिट डालो तो 12 का आ जाएगा। आ जाने के बाद अब यहाँ कंप्रेस करोगे, यहाँ देखो ऑप्शन है, जैसे कंप्रेस करोगे वो जो PDF का जो साइज होगा वो अपने आप कम हो जाएगा, और जाके एक बार देखना वो 2 MB से कम है कि नहीं। अगर नहीं है जनरली कम हो जाएगा, बट अगर नहीं है किसी रीजन से, फिर जो कंप्रेस हो फिर उसको एक बार और अपलोड कर देना, तो अपने आप 2 MB से आ जाएगा। सर 90% चांस एक ही बार में हो गया, बट कभी कभी क्या होता है किसी रीजन से 2 से ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, फिर उसको कम कर लेना दोबारा, फिर वहाँ से सिलेक्ट करना, फिर दोबारा फिर एक बार कंप्रेस कर देना, वो अपने आप कम हो जाएगा। ठीक है, तो सर ये रहा आपका क्या, कैसे इमेज को रिसाइज करोगे और कैसे PDF से करोगे। इमेज को किससे करोगे, इमेज रिसाइजर से, और PDF को कैसे करोगे, आई लव PDF ऐप से। आराम से इसका हो जाएगा। समझ में आया? तो चलिए अभी के लिए यहीं तक, मिलते नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना बहुत 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 ज़्यादा ख्याल रखिए और सेहतमंद रहिए। जय हिंद। और एक बात जाते जाते बोल दें, क्या सर, वीडियो के नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप प्लीज़ इस ग्रुप को क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए। से सारा ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस ग्रुप में डाल दिया जाता है। इवन फर्स्ट सेमेस्टर में भी जो सेशन होगा, जो क्लासेस होगा, जैसे क्लास 12 में लिए थे आप लोगों को महाकुंभ क्लासेस लिए थे, बहुत सारा क्लासेस पढ़ाए थे, इसी तरह का आपका फर्स्ट सेमेस्टर में भी क्लासेस लिया जाएगा। ओके, चलिए बाय।